ये इतने जालिम है, इतने बेहिस लोग हैं ये मरने के बाद उनको मारते मारते करंट लगाते रहे, अपनी हर तरफ से तसल्ली करते रहे। मैं इतना नहीं आती थी और ना मेरा उसके साथ कि मुझे कभी किसी किस्म का शक हुआ हो। मुझे तो वो आने नहीं देता था, इतना मिलने नहीं देता था, ये नहीं पता था खुद वो आके अपनी किस तरह की हरकतें करके जा रहे हैं। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता था कि वो आपके घर में आता जाता है यहाँ पर? ये भी नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं वो देख चुकी थी इनको, एक नहीं दो दफ़ा इन लोगों इनके आगे हाथ जोड़ चुकी थी कि ये हरकतें आप लोग को जेब नहीं देती। बेटी को नहीं बताया, बेटे को नहीं बताया, इन लोग का पर्दा रखती रही। इन लोगों का घर बसाने के चक्कर में वो चुप रही, सारा कुछ अंदर ही अंदर अपने आप को दबा के रखती रही। इन दरिंदों को तरस नहीं है जरा, इन लोगों के हाथ कांपे। ये तीनों मेरी वालदा को माँ कहते थे। एक शर्म नहीं आई कि एक माँ के साथ हम कितना जुल्म कर रहे हैं, उनको हम कितनी बेदर्दी से मार रहे हैं, इनके जरा नहीं हाथ कांपे। इस टाइम मेरे साथ वो दोनों बेटियां मौजूद हैं जो कुछ ही अर्सा पहले, एक बेटी तो कुछ ही अर्सा पहले अपनी माँ के पास से गई थी और अब उसके दिल में भी ये वहम बैठ गया है कि शायद मैं अपनी माँ के पास से ना जाती तो आज मेरी माँ सलामत होती, आज मेरी माँ जिंदा होती। और ये दूसरी बेटी है जो हामला है और जिसकी एक ही टाइम पर दोनों बहन भाइयों की शादी हुई थी। कितना टाइम हो गया? 8 माह तो हो गए हैं ना शादी को। जी आप भी हामला हो और आपकी भाभी भी हामला थी। जी, वो भी हमला है, मैं भी हमला हूँ। भाभी के ऊपर कभी शक नहीं हुआ कि भाभी का इस तरह का मिजाज है या भाभी इस तरह से ताल्लुकात बनाए बैठी है आपके शोहर के साथ, आपके अपने देवर के साथ? नहीं, मुझे कभी किसी किस्म का शक नहीं हुआ। मेरे मियाँ मुझे ना इस घर में इतना नहीं आने जाने देते थे। अच्छा, खुद आ जाते थे? खुद पीछे से, वो भी जब मेरी वालदा को नींद की गोलियां खिलाकर खुद वो पीछे से आता था। मुझे नहीं पता था कि वो घर से बाहर गया और वो इस काम के लिए गया हुआ है। खुद वो आता जाता था। मैं अपनी वालदा के साथ ना बहुत कम, मेरा इतना नहीं था, शादी के बाद मैं बहुत कम मिलती जुलती थी। मुझे ज़्यादा यही मेरे ससुराल से प्रेशर होता था कि अपने घर में रहो, अपना घर देखो, अब तुम इस घर में आ गई हो, तुम्हें इस घर का सोचना चाहिए। मेरी नंदों की तरफ से मुझे यही सुनने को मिलता था कि अब तुम्हारी ये फैमिली है, वो भूल जाओ। मैं इतना नहीं आती थी और ना मेरा उसके साथ कि मुझे कभी किसी किस्म का शक हुआ हो। मुझे तो वो आने नहीं देता था, इतना मिलने नहीं देता था, ये नहीं पता था खुद वो आके अपनी किस तरह की हरकतें करके जा रहा है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता था कि वो आपके घर में आता जाता है यहाँ पर? ये भी नहीं पता था? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वो उस किस किस्म का, वो सोच का, किस किस्म की वो गंदी नीयत का मालिक है और वो किस तरह आके सब कुछ करता है। आपकी वालदा तो घर में होती थी, वालदा ने जाहिर है उनको देखा भी वो आते घर जाते। में थी तो इसीलिए तो वो देख गई। वो 24 घंटे घर में रहती थी, वो इन लोगों को देख गई, उनकी नज़र में सब कुछ आ गया। उन लोगों ने, वो देख चुकी थी इनको, एक नहीं दो दफ़ा इन लोगों को इनके आगे हाथ जोड़ चुकी थी कि ये हरकतें आप लोग को जेब नहीं देती। बेटी को नहीं बताया, बेटे को नहीं बताया, इन लोग का पर्दा रखती रही। इन लोगों का घर बसाने के चक्कर में वो चुप रही, सारा कुछ अंदर ही अंदर अपने आप को दबा के रखती रही। लेकिन इन दरिंदों को तरस नहीं है जरा, इन लोगों के हाथ कांपे। ये तीनों मेरी वालदा को माँ कहते थे। एक शर्म नहीं आई कि एक माँ के साथ हम कितना जुल्म कर रहे हैं, उनको हम कितनी बेदर्दी से मार रहे हैं, इनके जरा नहीं हाथ कांपे। आपकी भाभी ने तो यही कहा ना कि वॉशरूम में गिर गई थी और चोट लग गई। उसके बाद किस तरह से शक हुआ कि वॉशरूम में नहीं गिरी हैं? हम पूरी रात अपनी अम्मी के पास बैठे रहे हैं। हम दरअसल अंदर कमरे में गए ही नहीं हैं। अगर हम उस कमरे में चले जाते जिस कमरे में इन्होंने मेरी अम्मी को लेके जाके कत्ल किया है, मारा है, तो हमें पता चल जाता। हम कुलों के बाद उस कमरे में गए हैं। जिस रात पूरी रात हम अपनी अम्मी के पास बैठे रहे हैं, हमारा छोटा भाई बाहर था उसी के इंतज़ार में कि वो भी आए और अपनी माँ का चेहरा देख ले। वो आया, उसके बाद हम अपनी अम्मी को गुस्ल देने के लिए चले गए हैं। मुझे सब मोहल्ले वाले कहते हैं कि तुम भी अपनी अम्मी को गुस्ल दो। मैंने कहा मैंने आज तक कभी किसी को गुस्ल ही नहीं दिया, तो मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार अपनी अम्मी को गुस्ल देना है। मुझे कहते हैं बेटा तुम बड़ी हो, तुमने देना है, साथ आ जाओ। मैं अंदर साथ चली गई हूँ, मैं बैठी हूँ। उन्होंने मेरी अम्मी की ना कमीज़ कटिंग की है, तो मेरी अम्मी की ना कमीज़ में से ना ऐनक निकली है। तो गुस्ल वाली आंटी ने मुझे ऐनक कराई, कहती ये लो पकड़ो अपनी अम्मी की ऐनक। तो मैं उनको आगे से कह रही हूँ आंटी मेरी अम्मी तो ऐनक लगाती ही नहीं थी। ये उनको कह दिया और ये नहीं सोचा कि अगर अम्मी की ऐनक नहीं है तो ऐनक किसकी है। इतनी पागलपन में थी, सदमे में थी कि वो ऐनक बस पकड़ ली।
पकड़ ली, अपनी अम्मी को गुस्ल वगैरह सब दिया है। जब कुल्लू के बाद बात खुली है, हम कमरे में आके बैठे हैं, हमने देखा कि दीवारों पे खून था, छतों पे खून था, बेड पे, नीचे दीवारों पे, हर जगह पे खून था। तो तब हमने अपनी भाभी को ना सवाल किए हैं कि आपकी बकौल तो अम्मी वॉशरूम में गिरी हैं, गिर के उधर बाहर आ गई हैं, तो ये दीवारों छतों पे खून कैसे आ गया? तब उसने मैं नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, बीमारी की एक्टिंग करती रही है कि मैं बेहोश हो रही हूँ, मुझे दर्द हो रही है। उसकी बहनें आगे से कहीं कि डॉक्टर ने इसे कहा कि आप इससे सवाल करेंगे तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उससे हमें बात नहीं करने दी। फिर उसने इतने हमारे सवाल करने के बाद भाई को ये कहानी बताई है बना के, पेट पे हाथ रख के, कुरान पाक पे हाथ रख के कि मेरे सामने अम्मी का कत्ल हुआ है और इन दोनों ने किया है। हमारे सवाल करने के बाद उसने अपने आप को सेव किया है कि मेरे से तो सवाल शुरू हो गए हैं खून को देख देख के। उससे पहले उसने नहीं मुंह खोला, पूरी रात मेरी अम्मी बाहर पड़ी रही है, हम अपनी अम्मी के पास बैठे रहे। इसने मैं तब नहीं बताया कि आपकी अम्मी का कत्ल हुआ है। मैं भी शामिल थी, बाकी सब भी शामिल थे। ये बस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हम अपनी माँ के पास बैठे हुए हैं, हमें यही सदमा नहीं भूलता कि हमारी अम्मी अच्छी भली चली गई है, आनन फानन हमारी अम्मी चली गई है, बिल्कुल अच्छी भली हयात हमारी अम्मी थी। मैं अपनी अम्मी से दोपहर को बात की है, मुझे कहती है बच्चों से बात करवा। मैंने कहा अम्मी दोनों सोए हुए हैं। मुझे कहती है अच्छा चल मैं भी सोने लगी हूँ, मैं सो के उठती हूँ तो मेरी बात करवाई। मेरे बच्चे तो उठ गए, मेरी अम्मी नहीं जाग सकी। मेरी अम्मी ने मेरे से छीन ली है, मेरे बच्चों की नानों ले गए हैं, हमारा पूरा घर तबाह कर दिया इन्होंने। बड़ी अजीतों से इन्होंने मेरी अम्मी को मारा हाँ, है। इन्होंने मारपीट की है, जितना तशद्दुद किया है, डंडों के साथ मारा है। मोहल्ले वालों ने सुनी होंगी आवाज़ें, ज़ाहिर है अपने बचाव के लिए वो भागी हैं, तो पूरे घर में खून के छींटे ये सब कुछ हुआ है। किसी ने भी नहीं बचाने की कोशिश की। किसी ने भी नहीं की है, सब कहते हैं हमें चीखें सुनाई दी हैं। आज सुबह की बात है या 2-2.5 माह हो गए। आज सुबह मैं अपने बेटे को सामने ट्यूशन छोड़ने के लिए गई हूँ कि घर के माहौल में बैठा हुआ है, इस पर काफ़ी असर पड़ रहा है, बातें नोट करता है, 3 साल का सुनता है, फिर मुझसे सवाल भी करता है, पूछता है मम्मा नानो किधर गई हैं, मामा नानो किधर चली गई हैं, और भी उल्टी सीधी बातें करने लग गया। तो मैं उसको ट्यूशन छोड़ने गई हूँ। सामने हमारे हमसाए हैं, वो कुरान पाक के हाफ़िज़ हैं, पर्दा पोश है, सब हैं। उनकी अम्मी ने मुझे बताया, कहते बेटा आपके घर हमने चक्कर लगाना था, बस नहीं लगा सके कि हम पर्दा करते हैं। बाकी जब आपकी अम्मी की पहली चीख मुझे सुनाई दी है, मैं घर में बैठी हुई थी, मैंने चीख आपकी अम्मी की सुनी है। तो मैंने कहा आंटी आपने मेरी अम्मी की चीख सुनी है, आपने बाहर निकल के देखने की कोशिश नहीं की है कि कहाँ से आवाज़ आई है। कहती हैं बेटा हमें हमारे ज़हन और गुमान में नहीं था, हमें यही था जो हमारे सामने घर वाले हैं उनमें काफ़ी झगड़ा चलते थे, उनकी बेटी बहू की झगड़ा हो रहा है, हमें नहीं पता था कि ये बाजी की चीख थी, नहीं तो हम देखते कुछ करते। कहती उस दिन का हमें यही है कि हम आपकी अम्मी की मदद नहीं कर सके, हम इस तकलीफ़ में आपके साथ शामिल हैं। सब लोगों ने मेरी अम्मी की चीखें सुनी है पर कोई मदद नहीं कर सका मेरी अम्मी की। ऊपर रहती हैं जो आपकी मालिक मकान है, उन्होंने भी ये सारा कुछ होते हुए देखा है, उन्होंने पर हिम्मत नहीं की आगे बढ़े, शोर करें, शायद उन्हों- जान बचाई जा काश सकती। वो बता देती, उस टाइम चीख देती। कहती हैं हमारा कानून बड़ा बुरा है, वो लोग जो बताने वाला होता है उसी को घसीटते हैं। क्या है, कहती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है आपके मियाँ, आपका भाई आपकी वालदा को घसीटते हुए अंदर लेके जा रहे हैं। आपकी भाभी ने जोर से दरवाज़ा पकड़ लिया है कि वो बाहर ना भाग सके अपने आप को छुड़वा के। मेरे मियाँ भी सबको यही कहते रहे कि मैं 5 मिनट पहले आया हूँ। जब मुझे हमज़ा ने कॉल किया कि जल्दी से आ जाओ मामा वॉशरूम में गिर गई हैं, तो मैं आया हूँ 5 मिनट पहले आया हूँ। जबकि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि वो घंटों से अंदर था। किस तरह वो आया, चादर उसने अपने आप में लपेटी हुई थी, उसके हाथ में करंट वाली तार थी, डंडा था, जो भी था। करंट भी लगाया गया उनको। जी मेरी वालदा को अंदर, अब जस्ट जो उनमें थोड़े बहुत सांस चल रहे थे, ये इतने जालिम है, इतने बेहिस लोग हैं ये मरने के बाद उनको मारते मारते करंट लगाते रहे, अपनी हर तरफ से तसल्ली करते रहे कि बस वो ख़त्म हो जाए, कि उनके अंदर सांसें बाकी ना रहें। सीसीटीवी फुटेज में साफ पता चल रहा है कि वो कब आया, कितने बजे से अंदर रहा और कैसे मार कर फिर ये लोग बाहर गए हैं। और अंदर उनको मारने के बाद अपनी सफाइयाँ करते रहे हैं। इतना इन लोगों को टाइम मिला हुआ था, ज़मीन से ब्लड साफ करते रहे हैं, दीवारों से मिटाने की कोशिश की है जहाँ जहाँ तक इनका हाथ जाता रहा है, मैट्रेस उल्टा दिया है कि किसी किस्म का इन लोगों को कोई शक ना हो।
अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तीनों को? 2 अरेस्ट हो चुके हुए हैं, तीसरी को भी अरेस्ट कर लिया था। मतलब लेकिन कि आपकी भाभी को? जी, उसको 1 वीक के बाद उसको घर भेजा है कि उसकी कंडीशन ऐसी है, वो डिलीवरी के बाद हम उसको वापस अरेस्ट कर लेंगे। हमें ये भी नहीं सुकून आता कि वो डिलीवरी के लिए भी घर क्यों गई है। उसको अंदर ही मरना चाहिए, वो अंदर ही रहे। उसने मेरी माँ का कत्ल भी इसी हालत में किया है, उसको इस हालत में कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, उसको शर्म नहीं आई कि अगर मैं पहली दफा माँ बन रही हूँ तो मेरी नंद भी पहली दफा माँ बन रही है। ना मेरे मियाँ को शर्म आई है ये हरकत करते हुए कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा क्या कसूर था। ताल्लुकात बना लिए, छोड़ देती, इस घर को छोड़ देती, खुला ले लेती, इनसे इनकी माँ ना छीनती। गुजारिश है कि अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई इस तरह का शोर शराबा, किसी के घर से कोई इस तरह की आवाज़ आती है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। खुद कोशिश नहीं कर सकते 15 पे कॉल करें, किसी मोहल्ले के और लोगों को इकट्ठा करें जिनमें थोड़ी सी हिम्मत हो, ताकि इस तरह से किसी की जान बचाई जा सके। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।